रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सिस्टम को नीचे रख के आप चाहते हैं एल्विश और कटारिया आपसे माफ़ी मांगे? आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेंगे लवकेश और एल्विश की तरफ? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, देखो अगर वो आके माफ़ी मांगेगा तो। बट आपको लगता है एल्विश की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, लवकेश को इतना सपोर्ट कर रहा है, दिखा रहा है? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उसकी आर्मी बोलो या उसके। आपने अभी अभी रिविलेशन किया था एक इंटरव्यू में कि अरमान आपके फ़ैन रह चुके हैं। हाँ, वो टाइम पे क्या। हेलो नमस्ते, मैं हूँ पूजा नवाते, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। और मेरे साथ इस वक्त है अदनान, जो बिग बॉस OTT 3 के घर से बेघर होकर आए हैं और इतनी जल्दी बेघर हुए हैं। आपके फैंस काफ़ी निराश है। आप रियलिटी चेक दिखाने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे पहले विशाल ने आपको रियलिटी चेक दिखा दिया। कोई बात नहीं है, मैं गेम खेलने गया था। हाँ, रियलिटी चेक दिखाना भी एक उसका पार्ट था, पर उसने जो डिसीजन लिया मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। गेम के हिसाब से उसने सोच के लिया, मेरा काम था बोलना, फिर आगे चीज़ें हुई कंटिन्यू। और जितनी भी जर्नी रही है छोटी सी पर मज़ेदार रही है। बट दोस्ती में कहीं ना कहीं विशाल ने आपको डिसअपॉइंट किया। आपको लगता है वो बिना समझे सोचे गेम खेल रहा है? जो भी किया उसने गेम में किया उसने, और मेरे को उससे प्रॉब्लम भी नहीं है। वो गेम था कि मैं गेम के हिसाब से लिया और वो चीज़ें वहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। मैं बाहर आने के बाद मैं विशाल को उसी तरीके से जैसे मैं दोस्त मानता था, अभी भी मैं वैसे ही दोस्त मानूंगा। आपको लगता है कि लवकेश के साथ उनकी ज़्यादा दोस्ती है? और लवकेश, जैसे आपने लवकेश के लिए कहा था, वो घंटी है, हर कोई उसको बजा कर जाता है। देखो, लवकेश और उसकी दोस्ती पे सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, अंदर तो दोस्ती अच्छी है, और मैं ये चाहूँगा कि वो दोस्ती उसकी बाहर भी बरकरार रहे और अच्छा बॉन्ड रहे। और जो मैं बोला कि कोई भी आके बजा के जाता है, तो हाँ वो हो गया फ्लो में, क्योंकि वो भी कंधे पे हाथ रख रहा था और भी पर्सनल हो रहा था, चीज़ें कर रहा था। तो वो सब चीज़ें मेरे को ख़राब लगी और फिर मैंने बोला, क्योंकि बैक टू बैक वो 3 जन से भिड़ा था और तीनों जगह वो फिर मार खाते खाते बचा। बिल्कुल। फैज़ू और एल्विश दोनों आए थे घर के अंदर मतलब अनिल कपूर जी से मिले थे वीकेंड के वार पे, और दोनों ने डिफेंड किया। एल्विश ने लवकेश को डिफेंड किया और फैज़ू ने आपको डिफेंड किया। जहाँ पर एल्विश ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करके घर में गया, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद फुस बन गया। वो तो दिखा है, दौड़ा लिया था तभी उसके मैनेजर को, देखा कौन फुसकी बम निकल के भाग रहा था और कौन आइटम बम से फटा था। तो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा बोल सकते हैं। उसके मुंह में तो जो आया वो अपने दोस्त को डिफेंड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फैसू ने उसका जवाब अच्छे से दिया कि जब कोई अदनान को उंगली करता नहीं है, जब वो यही सोचा था कि बाहर से जो वाइब्रेशन आ रही थी अंदर आई नहीं, अंदर वो अच्छे से था, तो मैं अननेसेसरी पंगा क्यों करूं। जब उसने पंगे लिया तो फिर मैंने भी छोड़ा नहीं, सभी देखे वो तो। बट आपको लगता है एल्विश की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, लवकेश को इतना सपोर्ट कर रहा है, दिखा रहा है? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उसकी आर्मी बोलो या उसके कोई भी बोलो लोग, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब इलिटेड फ़ैन है और कर रहे उन लोग अपना काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे। जैसे वो बोल रहा है मेरा दोस्त कितना भी गलत करेगा तो मैं उन लोग को सपोर्ट करूँगा, तो शायद ऑडियंस भी वैसी रहेगी कि बिना सोचे समझे अंधा सपोर्ट कर रही है। पर एक अच्छी ऑडियंस भी है जो बिग बॉस देखती है, तो लोग सच का साथ देंगे, जो भी डिजर्विंग रहेगा वो विनर रहेगा। बिल्कुल। अरमान ने काफ़ी सारे कमेंट्स पास किए हैं आपको लेकर, जैसे कि उन्होंने कहा है कि इसको तो गैंग में मारा गया है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ कहा है उन्होंने। इस पर आपका क्या कहना है? वो तो सबके बारे में बोला है, और ठीक है, ये उसका गेम है, शायद इसके वजह से ही उसको रखे गेम में। और बाहर की बातें से इससे याद आया मेरे को, बाहर की बातें तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा बाहर की बातें वो कर रहा है बाहर आने के बाद, जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ। मैं तो अभी सब एपिसोड देखा नहीं, और मैं कहीं फ्रेम में था तो अरमान 24/7 मेरे सामने था नहीं। अब पर बाहर आने के बाद सब लोग बोल रहे कि तूने किया ठीक है, पर बहुत ही ज़्यादा अरमान बाहर की बातें कर रहा था। हाँ। और मेरे को फिर वो चीज़ों पे टारगेट किया गया। अभी अभी रिविलेशन किया था एक इंटरव्यू में कि अरमान आपके फ़ैन रह चुके हैं। हाँ, वो आया था मिलने, जब मेरा एक बदनाम सॉन्ग आया था उसका शूट था, तो वो टाइम पे मिलने आया था लॉबी में एज अ फ़ैन। तो वो टाइम पे क्या था, वो मतलब कंटेंट क्रिएटर था, पर वो कंटेंट क्रिएटर था वो, पर वो टाइम पे हम लोग जिस मुकाम पे थे वो आया था मिलने के लिए, और अभी बातें कर रहा था कि दिख रहा नहीं है, गायब हो गया, पीठ पीछे और भी सब जैसे कि लोग बोल रहे थे। तो ठीक है, तभी कुछ बातें हुई थी आप दोनों के बीच में? कुछ नहीं, बहुत सारे लोग आते थे मिलने, कहीं पे भी मैं जाता था तो वहाँ के जो लोकल क्रिएटर्स रहते थे तो
आते थे, कभी इवेंट होता था तो फॉर एग्जांपल कभी इंदौर जाता था तो वहाँ के क्रिएटर्स। तो अरमान से कुछ बात नहीं हुई थी? बातें हुई थी, मतलब मुझे याद नहीं है, बस ऐसी हाय हेलो कन्वर्सेशन, दोस्ती के हिसाब से कभी कभार वीडियो कॉल पे बात हुई थी बस। हमारा एक सेगमेंट है व्हाट द कमेंट, मैं कुछ कमेंट पढ़ूंगी, उस पर आपको रिएक्ट करना है। रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सिस्टम को नीचे रख के थे ऐसा इधर पे। वाइल्ड कार्ड बाहर का कार्ड। वाइल्ड कार्ड बाहर का कार्ड मतलब वाइल्ड कार्ड बन के आए और बाहर ही चले गए। हाँ, क्योंकि अंदर जितना भी दिन थे ना, इतने में काफ़ी है, दिल जीते लोगों का, और अंदर आके नकली दोस्ती बना के टीम अप करके नहीं खेले। कौन नकली दोस्ती कर रहा है घर के अंदर? अंदर कौन कौन कर रहा है, आप देख रहे हैं? आप बताओ आपके मुताबिक। मेरे हिसाब से कटारिया और विशाल, पर मैं चाहता हूँ कि वो दोस्ती बाहर आने के बाद रियल दोस्ती में तब्दील हो जाए और आगे बरकरार रहे। बिल्कुल। कटारिया को बाहर निकालने गया था, खुद बाहर निकल गया। कोई बात नहीं है, और ये फेयर एविक्शन है कि नहीं ये तो जनता जानती है, और आपके मुताबिक अनफेयर है? यस, बट ऑब्वियसली। क्यों क्या, देखो इससे पहले टास्क हुआ था, वो टाइम पे टाइमर रखा था, ठीक है, 13 मिनट बोले थे सीसॉ करने के लिए। बहुत सारे लोगों को घर में लग रहा था कि मेरा 13 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिससे क्या लगता है या तो 13 मिनट से कम या तो 13 मिनट के नियर बाय, मतलब बिल्कुल मैक्सिमम नहीं किया रहूँगा। मुझे ये बोल के निकाला गया कि मैं 13 मिनट से 3 मिनट और समथिंग सेकंड ज़्यादा था। कैसे चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल। और मैं जो हिसाब से देख रहा था, एस्टिमेट लगाया था, मेरे हिसाब से सना मकबूल और विशाल पांडे बहुत देर तक का सीसॉ किए थे, समझे, उनको निकलना चाहिए था। तो अगर आपके हिसाब से ये सब चीज़ें कर रहे, टाइमर नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? अच्छा अदनान, एल्विश ने एक और चीज़ पूछी थी फैजू से कि आपके ग्रुप का नाम है, गैंग का नाम है 007, लेकिन 5 ही मेंबर है, तो बाकी के 2 मेंबर का है, जिस पर फैजू ने कहा था बाकी के 2 आप लवकेश और एल्विश जल्दी ही हमारे ग्रुप में शामिल होंगे, जिस पर एल्विश ने कहा था कि बहुत बन गया आपका नाम, अब नाम खराब करने की बारी है। अच्छा, नाम खराब होगा कि नाम बनेगा वो तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ अगर 07 में आ जाएगा तो एक अच्छा इंसान तो बन जाएगा वो, दोनों भी। आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेंगे लवकेश और एल्विश की तरफ? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, देखो अगर वो आके माफ़ी मांगेगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी जो चीज़ उसने बोल दिया है तो उसका जवाब तो अभी फ्री होऊंगा थोड़ा आराम से, 1 आध हफ्ते के अंदर, तो उसका जवाब दूंगा। आप चाहते हैं एल्विश और कटारिया आपसे माफ़ी मांगे? देखो मैं चाहता नहीं हूँ, मेरे को उन लोग के माफ़ी की नीड नहीं है, पर हाँ जवाब दूंगा उसके बाद। अगर उन लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। उनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी कर रही है आपको, बहुत कुछ कहा जा रहा है। नहीं पड़ता मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता उन लोग से। ओके, लास्ट सेगमेंट है हैशटैग शो। मैं कुछ नाम लूँगी, आपको फटाफट हैशटैग देना है। अरमान। हैशटैग खाला। कृतिका। क्या बोलूँ, जो मन में आए बोल दो। क्या बोले यार, कृतिका। भाभी। हाँ है हैशटैग भाभी। विशाल हैशटैग कटारिया। क्यों मतलब दिख रहा है आपको? लवकेश। हैशटैग विशाल पांडे एंड सना मकबूल। शिवानी। एड़ा बन के पेड़ा। साई केतन। जेंटलमैन। सना मकबूल। शातिर। सना सुल्तान। नज़ाकत। नेजी। बंटा है बच्ची बम्मा है। फैजू। भाई। एल्विश। नो कमेंट्स। अरे नहीं, ऐसे कैसे, कुछ तो कमेंट करो। एल्विश के लिए आपको क्या फीलिंग्स है आपके मन में? एल्विश को लेकर क्या जज्बात है आपके, बता दो दर्शकों को। इलिटरेट। ओके, थैंक यू सो मच अदनान, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आशा करते हैं आने वाले दिनों में और भी शोज़ में हम आपको देखेंगे। जाने से पहले एल्विश की आर्मी, लवकेश कटारिया की आर्मी और आपके फैन से क्या कहना चाहेंगे? लवकेश कटारिया की आर्मी ये कब हुई? एल्विश की जो सपोर्टर्स है, जो भी है, उन लोग शायद उसको सपोर्ट करते हैं। और किसको बोलने के लिए बोल रहे हैं आप? आपके फैंस और जिसकी भी आर्मी आपको लगती है, लवकेश और एल्विश की आर्मी। तो जिसकी भी आर्मी है, अगर उन लोग नीचे गिर रहे हैं तो मैं जो मेरे फैंस हैं आप लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग उतना नीचे मत गिरो। आप लोग का एक क्लास है, एक लेवल है, तो लोग नीचे गिरेंगे, आप लोग अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो और ऐसी प्यार और सपोर्ट करते रहो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू।